आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट अ लिमिट इनटू इंटीग्रेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन लगभग हर पेपर में रहता है। ठीक है, मिनिमम एक कभी कभी दो भी आ जाते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा तो नहीं आने वाले। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इसमें एक लिमिट टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। और अच्छा ऐसा होता है कि सारे लिमिट जो ना सारे कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको ही हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आओ इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 यहाँ पे लिख लिया सपोज मैंने 4n। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ यही काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। इस क्वेश्चन में क्या चेंज होता रहेगा, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग जैसे 1/n+1 लिखा हुआ है, 1/n+2 लिखा हुआ है, 1/n+3 लिखा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। क्या हो रहा है, +1+1+1 आगे +1 होता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर +1 होते होते इन्होंने लिख दिया है एक तरह से जो 4n लिखा हुआ है वो आप n+3n लिख सकते हो। ठीक है, जैसे n+1 लिखा है, n+2 लिखा है, n+3 लिखा है, तो यहाँ पे n क्या है, हर बार सेम आ रहा है, उसी में समथिंग प्लस कर रहे हैं, तो 4n को आप लिख लीजिए n+समथिंग, राइट। तो यहाँ पर ये जो 3n है यही चेंज होता रहता है, कभी 2n कर देंगे, कभी n कर देंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब 4n ये चेंज होता रहता है। तो ये कभी 2n आएगा, 3n आएगा, 4n आएगा, 5n आएगा, जो भी आएगा तो आप चेंज कर लीजिएगा इस हिसाब से। ठीक है तो अब आगे क्या करना है कि मुझे इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर जो भी चेंज होगा अपने आप समझ जाएंगे कि किस तरह का चेंजमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका टाइप क्या होता है, कैसे मुझे करना होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि जो ये अंदर दिया होता है इसको समेशन की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। देखो लिमिट तो n टेंड्स टू इन्फाइनाइटी रहेगी, वो आपकी चेंज नहीं होगी अभी। यदि मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। देखो 1 1 1 1 सब में आ रहा है तो 1 आप कॉपी कर लीजिए। डिवाइड का हर किसी में साइन है तो डिवाइड भी कर लीजिएगा। n n n ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको n लिख लेंगे। प्लस अब जो वेरिएट क्या हो रहा है, वेरिएट ये वाला टर्म हो रहा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है और डॉट 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 3n तक जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ r। ठीक है, इतना लिख लिया। जब r लिख लिया तो r की वैल्यू आपको बतानी होगी कि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, r = 1 रखेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, तो इसलिए स्टार्टिंग 1 से हो रही है। ठीक है, r = 2 रखेंगे तो दूसरा टर्म से मिल जाएगा, r = 3 रखेंगे तो तीसरा टर्म से मिल जाएगा। ऐसे r की वैल्यू यदि मैं कितना पुट कर दूँ 3n, तो आपको लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा। तो r की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 3n तक जा रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इतना लिखने के बाद जो ये वाला पार्ट है इसको मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन होना चाहिए r/n की फॉर्म में। क्लियर, तो r/n की फॉर्म के लिए मुझे क्या करना होगा। देखो ये r है, ये n है। ठीक है, r/n नहीं है तो मुझे क्या करता हूँ कि ऊपर नीचे दोनों जगह n से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो n से डिवाइड करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट समेशन r = 1 से 3n। ठीक है, तो ऊपर मैंने डिवाइड किया तो 1/n हो जाएगा और नीचे जब डिवाइड करूँगा तो n/n 1 हो जाएगा प्लस r/n। इतना हो गया। देखो जो r था वो r/n बन गया, ये तो सही हो गया। अब मुझे और क्या चाहिए होता है कि यहाँ पर मुझे 1/n चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, 1/n। ठीक है, तो देखो अब जो भी हमारी यहाँ पे एक तरह से जो वेरिएशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, r पर हो रहा है। तो r पर हो रहा है तो r वाला पार्ट आप कॉमन नहीं ले सकते हो, लेकिन r के अलावा कोई भी चीज़ होगा उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/n, तो ये 1/n ही यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा बन गया वो इस तरह से बन गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 1/n समेशन r = 1 से 3n 1/1 प्लस r/n। इतना हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है, वो ये होती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, इतना हो गया, और 1/n होना चाहिए, समेशन होना चाहिए, समेशन r = समथिंग से समथिंग चल सकता है। वो क्या लिखा होगा वो आपकी टेंशन नहीं है। ठीक है, वो मुझे कैलकुलेट करके यहाँ पे निकालूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे 1 से लेकर कहाँ तक आ रहा है 3n, ये क्वेश्चन में चेंज होता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये 1/n ये क्वेश्चन में चेंज नहीं होना चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। क्लियर, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये r/n।
का एक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये r/n का आपको फंक्शन बनाना है और ये 1/n बनाना है, ठीक है। जब मुझे इस तरह की फॉर्म मिल जाती है तो मुझे इंटीग्रेशन में चेंज करना होगा। उसको कैसे चेंज करते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो समेशन होता है, ये जो एक्चुअली फंक्शन होता है वो डिस्क्रीट फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, और जो इंटीग्रेशन होता है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये समेशन जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन के लिए। क्लियर? समेशन कन्वर्ट किस में हो गया? इंटीग्रेशन के लिए। फिर क्या हुआ कि डिस्क्रीट मेरे जीरो से लेकर एन तक या 1 से लेकर एन तक, 2 से लेकर एन तक जो भी था मैंने उसके कितने पार्ट्स कर दिए? n पार्ट्स कर दिए। तो जो n पार्ट्स कर दिए वही हमारा जो ये समेशन वाला जो साइन लगता है उसमें dx लिखते हैं। dx भी वही होता है कि मुझे एक x पार्ट था उसके मैंने छोटे छोटे पार्ट कर दिए, उसको मैं क्या बोलता हूँ? dx, ठीक है। तो 1/n जो कन्वर्ट हो जाता है वो dx में हो जाता है, राइट। और क्या चीज़ होगी? जो r/n है वो हमारा फंक्शन बन जाता है fx, मतलब r/n जो है वो कहलाएगा fx, ठीक है। मतलब जहाँ कहीं भी r/n लिखा होगा वहाँ पे आप क्या लिख देंगे? x। जैसे इस वाले में क्या कन्वर्ट करना होगा? 1/1 + x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या बचा हमारे पास? अब बचा है केवल हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने के लिए। ये कैसे निकालते हैं? तो ये निकालने के लिए यहाँ पर मुझे फोकस करना होगा। r = क्या दिया हुआ है? 1, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जैसे मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से ना करके मैं थोड़े दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ। सपोज लिमिट आपकी a to b बना लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे a = 1 है, b = 3n है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? मैं a/n, लोअर लिमिट a है उसको n से डिवाइड करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा लिमिट, ये जो जॉन सी आपको दे रखी है उस लिमिट पे आपको काम करना होगा n टेंड्स टू इन्फाइनाइट। ऐसे ही मैं अपर लिमिट पे भी काम करूँगा। तो अपर लिमिट में क्या है? n टेंड्स टू इन्फाइनाइट कर दूंगा। अपर लिमिट यहाँ पे कितनी है? b, तो यहाँ पे कर दूंगा b/n, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। तो मैं इसको इस तरह से कर दे रहा हूँ ब्रैकेट में बंद, और ये रहा दिस, ठीक है। तो मैंने किसको कन्वर्ट किया? इस वाले पार्ट को इस तरह से कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। एक एक छोटी छोटी चीज़ें, इस जो वीडियो बना रहा हूँ इसको बार बार पॉज करके और बैक से 2-3 बार देखिएगा और इसको नोट्स में लिख लीजिएगा कि मैं किस चीज़ को किस में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। समेशन को मैंने इंटीग्रेशन में चेंज किया हुआ है और जो लोअर लिमिट अपर लिमिट हो उसमें डिवाइडेड बाई n करके लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट तैयार हो गई आपकी। और फंक्शन r/n जो था उसमें fx का बना दिया, मतलब r/n जहाँ कहीं भी लिखा होगा उसको x लिख देंगे तो फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, और जो 1/n होता है वो आपका dx बन जाता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन आपका तैयार हो जाएगा। फिर इस इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना होगा, राइट। तो चलो इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। इस क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए समेशन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो फंक्शन आप समझ गए होंगे। r/n को क्या लिखना है? x लिखना है। तो ये 1/1 + x हो गया, और जो 1/n है वो हमारा dx हो जाता है। अब आ जाइए अपर लिमिट लोअर लिमिट पे। तो ये क्या है? लोअर लिमिट कितनी रखी है? 1। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे लिमिट 1/n और n टेंड्स टू इन्फाइनाइट। तो ये आप जानते हो कि 1/∞ कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। ऐसे ही मैं अपर वाले पार्ट में अप्लाई कर देता हूँ, n टेंड्स टू इन्फाइनाइट और 3n दिया हुआ है आपको, तो 3n/n, तो n से n तो कट गया आपका, तो बचा कितना? 3। तो लिमिट क्या होगी आपकी? 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल हो गया इतना। चलो अब मैं केवल क्या बचा आपके पास? इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, थोड़ी जगह बना ली मैंने। तो देखो अब 1/1 + x का इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं क्या होता है? log of 1 + x, ठीक है। ये आपको इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा। और लिमिट है आपकी 0 से 3, राइट। तो चलो अब मैं पुट कर लेता हूँ लिमिट। यदि मैं अपर लिमिट पहले पुट किया जाता है तो 3, तो कितना हो जाएगा? log 4 हो जाएगा आपका टोटल, log 4 माइनस का साइन, फिर 0 पुट करूँगा तो ये log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0 होती है, राइट। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया? log 4। इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 log 2, कैसे जानते हो ना? 4 क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, और 2 आपका आगे आ जाएगा, तो 2 log 2 इसका आंसर हो गया, राइट। आंसर ये भी है, ये भी आपका ऑप्शन में आ सकता है log 4, ठीक है। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आ गया? log 4, ठीक है, या 2 log 2। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, किस तरह के आंसर्स आएंगे इसके। यदि आपका यहाँ पे 4n दे रखा है तो आंसर कितना आ रहा है? log 4, ठीक है। देखो 1/4n दिया हुआ है तो आंसर आपका आ रहा है log 4। यदि आपका 1/3n दिया जाएगा तब उस केस में आंसर आएगा log 3, और यदि 1/2n दिया जाएगा उस केस में आएगा आंसर आपका log 2, ठीक है। अब ये मत सोचना कि log
सॉरी 1/n दिया जाएगा। ठीक है, 1/n नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि n+1 n+2 n+3 कर रहे हैं, तो लास्ट में n कैसे हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो ऐसे आप आगे देख लेते हैं, 1/5n यदि दिया होगा तब क्या आंसर आएगा, log 5 आंसर आएगा। ठीक है, देखो एक ही मैंने क्वेश्चन तैयार कर लिया, उसका आंसर याद कर लिया, तो उससे मेरे कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत रिपीट होता है। इसको आप एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक एक चीज़ें समझ लीजिएगा कि मैंने किस पॉइंट को कैसे कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से तैयार हो गए तो आगे क्वेश्चन अपने आप तैयार होते रहेंगे, राइट। तो चलो एक क्वेश्चन और आगे सॉल्व करते हैं, अच्छे से उसको भी देखिएगा। ये क्वेश्चन एक कल हमारे मित्र ने पूछा होता है इसी और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उन्हीं के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और यदि अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी थोड़ा सा सजेस्ट कर दीजिए कि इस वीडियो को देखें। ठीक है, आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप दूसरों का भी फ़ायदा करें। ठीक है, तो आपने सलमान खान वाली मूवी देखी होगी, तो आप कोई आपका एक बार भला करता है तो आप 3 लोगों को और भला कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने आपको चीज़ें सिखाई थी, तो वहाँ पे मैं सबसे पहले फोकस करता हूँ समीशन को बनाने के लिए, राइट। तो समीशन को बनाने के लिए यहाँ पर आपको प्लस के साइन होने चाहिए। जहाँ पे ये प्रोडक्ट आ रहा है वहाँ पे क्या होना चाहिए, समीशन का साइन। तो यहाँ पे समीशन का साइन तो नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले बाई इक्वल टू समथिंग मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए, बाई के इक्वल आना चाहिए। चलो तो आगे चीज़ें देखता हूँ। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो 1/n जो दिया हुआ है इसको मैं अंदर फिट करता हूँ। ठीक है, जब अंदर ये जाएगा तो पावर को ध्यान रखना होगा, 1/n पावर दे रखी है, तो अंदर जब जाएगा तो n की पावर n जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा आपका। ये जो दिया हुआ है देखो 1+n 2+n 3+n डॉट 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 n+n। ठीक है, पेपर में ये 2n भी लिख सकते थे, और अंदर जब जाएगा तो ये n की पावर n हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1/n है। ठीक है, जब बाहर जाएगा तो n की पावर n हो जाएगा, और जब अंदर आएगा तो n की पावर n हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये जो n दे रखे हैं वो कितने बार हैं, n टाइम्स हैं। n की पावर n का मतलब ये होता है। और ऐसे ये जो ब्रैकेट्स दे रखे हैं वो भी देखो 1 2 3 n, तो टोटल कितने दे रखे हैं, n ही दे रखे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस n को सबके साथ एक एक शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और इस लाइन को भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक n इसको दे दिया, एक n इसको दे दिया, एक n इसको दे दिया, ऐसे डॉट 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 करते हुए एक n इसको दे दिया मैंने। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो अब ये क्वेश्चन किस तरह से आपका बन गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाइएगा। तो ये हो जाएगा 1/n+1। ठीक है, 1/n+1 2/n+1 3/n+1 ऐसे डॉट डॉट डॉट। देखो अब यहाँ पर जो दे रखा है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यदि आप डिवाइड करेंगे तो ये 1+1 की तरह बना रहा है, राइट। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम। इसको मैं अभी ऐसे ही लिखता हूँ। तो अब प्रॉब्लम कहाँ फंसेगी, देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं इस तरह से कर रहा हूँ, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो 1/n 2/n 3/n, ठीक है, ऐसी डॉट डॉट चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे वेरिएशन किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो वेरिएशन हो रहा है 1/n 2/n 3/n। तो इसको आप एक तरह से जनरल फॉर्म भी बनानी पड़ेगी, तो वो हो जाती है हमारी r/n। ठीक है, और ये देखो +1 +1 +1, तो इसको भी क्या कर देना है, +1 कर देना है। ठीक है, तो इस तरह की आपकी फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो इस चीज़ को मुझे जो लिखना है ब्रैकेट को, तो देखो अब समझ गए होंगे, मैं ऐसे लिखूंगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे n/n ही लिखूंगा, और दूसरा जो n/n है उसको +1 करूंगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह की आपकी इस फॉर्म जो फॉर्म लिखे हुए हैं इन ब्रैकेट्स में, वही फॉर्म यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 1+1 कर देंगे 2 हो जाएगा, वो 2 का क्या करें, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो लास्ट वाला ब्रैकेट है वो उसी फॉर्म में होना चाहिए जो आगे के ब्रैकेट हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब मैं ये किसको बराबर माना था, बाई के इक्वल माना हुआ था। अब मैं इसका लॉग ले लेता हूँ। जब लॉग लूँगा तो लिमिट लिमिट ही रहती है, और जो पावर होती है वो लिमिट वो लॉग में क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। और इसका लॉग लूँगा तो ये जो अंदर वाला पार्ट है वो पूरा पूरा कहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, लॉग m × n इक्वल टू, आप जानती होगे लॉग m + log n होता है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। तो चलिए ये हो जाएगा लिमिट 1/n, दिस इज log 1/n+1 प्लस log 2/n +1, ऐसी डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा, log, ये हो जाएगा n/n +1।
ठीक है। तो ये मैं प्लस 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 करके इनको ब्रेक कर दिया। आप फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा लॉग का, इसको अप्लाई कर दिया, यहाँ तक आ गए। अब मैं इसको समेसन में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। पिछला क्वेश्चन यदि सही समझ में आ गया होगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1/n समेशन लॉग, ठीक है, लॉग 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 आ रहा है तो इसलिए लॉग लिख लिया। सब में ब्रैकेट आ रहे हैं तो ब्रैकेट भी बना लिया। सब में +1 आ रहा है तो +1 कर लिया। देखो नीचे डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई n लिखा हुआ तो n लिख लिया। वेरिएट क्या हो रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ऐसे डॉट 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 n होता जा रहा है। जो वेरिएट हो रहा होता है उसको r लिखते हैं और r की वैल्यू यहाँ बतानी होती है कहाँ से कैसे चल रही है। r = 1 ले लेता हूँ तो ये वाला टर्म तैयार हो जाएगा। r = 2 लूँ तो ये वाला तैयार हो जाएगा। और कहाँ तक जाना होगा, r = n तक, ठीक है। r = n तक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन का साइन बना लिया, ठीक है। और ये जो बन गया आप साफ साफ दिख रहा होगा log x + 1। क्यों, क्योंकि r/n को x लिखना होता है, ठीक है। और 1/n को क्या लिखना होता है बेटा, dx लिखना होता है। अब क्या करूँगा, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये कैसे बनाता हूँ, यहाँ पे जो लोअर लिमिट यहाँ दे रखी होती है उसको डिवाइड बाई n कर देता हूँ और n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी 0 होता है और n/n 1 हो जाता है और लिमिट अप्लाई भी करोगे तब भी वो 1 ही रहेगा। तो 0 to 1 log x + 1 dx, यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, इसको केवल इंटीग्रेट करना होगा। तो log x वगैरह जो होते हैं उसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, हम 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि log का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को याद भी होता है डायरेक्ट, तो जिसको याद है वो डायरेक्ट अप्लाई कर लो, जिसको नहीं याद है तो उसको 1 डॉट करके पूरा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 का यहाँ पे क्या करना होगा, 1 का इंटीग्रेशन करना होगा तो x हो जाएगा और इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। माइनस का साइन लगा लेते हैं, लिमिट वो इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं। अब 1 का इंटीग्रेशन फिर से होगा और इस वाले पार्ट का log x + 1 का डिफ्रेंसीशन होगा। तो डिफ्रेंसीशन ये कितना हो जाएगा, 1/x + 1 dx। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब मुझे इतने पार्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना होगा तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ x, ठीक है, x/x + 1, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या है कि ऊपर और नीचे की दोनों ही कैसे लीनियर हैं, ठीक है। मतलब कि ऊपर की जो पावर है नीचे की पावर सेम है, तो मुझे इसको क्या करना होता है, ऊपर की पावर कम करना होता है नीचे वाले पावर के कंपेयर में, ठीक है। तो कैसे कर लेते हैं इसको, आप ब्रेक करना जानते होंगे, x + 1 - 1 कर लें, ठीक है। तो इतना पार्ट अलग कर लेंगे और इतना पार्ट अलग कर लेंगे तो x + 1/x + 1 1 हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। चलो तो ये वाला पार्ट भी देख लेते हैं, x log x + 1 माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 - 1/x + 1 dx। इतना हो गया। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस का साइन, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लें, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस का साइन और 1/x + 1 का इंटीग्रेशन जो होगा वो log x + 1 होता है, ठीक है। ये आप सब लोग जानते हैं। और इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, x log x + 1, ठीक है। अब केवल क्या बचा हुआ है, केवल आपको लिमिट अप्लाई करना बचा हुआ है। तो लिमिट हमने लिखी नहीं है, आप समझ जाइए क्या लिमिट अप्लाई करनी है और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और log x + 1 कॉमन ले लोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका x + 1 log x + 1 और ये -x, ठीक है। अब मुझे इस पर अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई कर लीजिए। तो 0 to 1 हो गई आपकी, तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 log 2 - 1 और जब 0 का, अच्छा ये ब्रैकेट बंद कर लेता हूँ। अब लोअर लिमिट अप्लाई करने के लिए माइनस का साइन लगाऊंगा, 0 यदि अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे देखो ये तो 1 हो जाएगा टोटल और यहाँ पे log 1 0 होता है, 0 हो गया, माइनस का साइन और यहाँ पे 0 0 हो गया, ठीक है। मतलब पीछे वाला पार्ट तो टोटल आपका 0 हो चुका है। तो ये बचा क्या, 2 log 2 - 1। अब ये 2 log 2 - जो 1 है, अब देखो इस तरह का आंसर यदि नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में इस तरह का आंसर भी लिखा हो सकता है, कभी कभी नहीं भी दिया होता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे मित्र ने क्वेश्चन भेजा हुआ था उसमें इस तरह का आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये 2 log 2 जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 आगे 2 हटा दीजिए, 2 की पावर 2 कर दीजिए और माइनस, और जो 1 दिया हुआ है वो कर लीजिए log e बेस e, ठीक है। क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भी बेस e होता है। तो कुल मिला के ये हो गया log बेस e 4 माइनस ये log e लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, log बेस a दिस। तो ये कितना हो गया, log बेस e और हो जाएगा 4/e। आप जानते हो log m - log n = log m/n होता है, ठीक है।
इतना हो गया। और ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, अभी ये log बाई की इक्वल निकल के आया है, क्योंकि देखो यहाँ से आप वापस जाइए तो यहाँ पे log बाई की वैल्यू है, log बाई की वैल्यू आपकी log 4/e है, तो बाई की वैल्यू आप समझ गए होंगे कितना आ जाएगा 4/e। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिएगा, बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर 4/e। हो गया, अच्छे समझ में आ गया। थोड़ा सा कठिन था, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जहाँ पे ना समझ आए उसको वीडियो को पॉज करिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपने मन से सोचिए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर थोड़ा फिर वीडियो देखिएगा, ऐसे पॉज कर करके 3-4 बार देखेंगे, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। और जो 1-2 मैं क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उनको भी देखिएगा, एंजॉय करिएगा। आइए इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और देखते हैं। ये भी काफ़ी रिपीट होता रहता है, सेम टू सेम आता है। चलिए पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। समेशन फोकस मेरा रहता है यहाँ पे प्लस 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 की फॉर्म में आपको ऑलरेडी अलग अलग दे रखा है। ठीक है, तो मुझे काफ़ी आसान होगी, मुझे लॉग वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइंस होते तो मुझे लॉग लेना पड़ता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए मैं समेशन की यदि फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो लिमिट ही रहेगा समेशन। अब देखो अंडर रूट सब में आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली देखो ये डिवाइड का साइन है तो ये सबके साथ ही जाएगा, राइट। तो अंडर रूट सबके साथ आ रहा है, लिख लिया n। अब यहाँ पे जो 2n लिखा हुआ है इसको लिख लीजिएगा कि n+n। क्यों? क्योंकि मुझे ये जो चीज़ें होती हैं वो आगे वाले को देखकर लिखनी होती हैं। तो n+n+n+, तो इसको भी n+ ही लिखिएगा। हो गया, तो n+n+ सब में लिखा हुआ तो इसलिए n+ लिख लिया। आगे क्या है, वेरिएट क्या कर रहा है, 1 2 और ऐसे करके, तो ये वेरिएशन हो गया। और r= ये वेरिएशन कहाँ से हो रहा है, 1 से लेकर ये पहला टर्म आ जाएगा। लास्ट टर्म यदि देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, n, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा n। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे n√n जो है, ठीक है, ये सबके साथ आएगा तो इसलिए n√n सबके साथ लिख लिया। ठीक है, तो जो वेरिएट हो रहा है केवल उसको आप वेरिएशन बहुत ध्यान रखिएगा। तो इतना लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो मैंने देखना है कि मुझे 1/n तो मेरे पास नहीं आ रहा है और अंदर जो है वो r/n की फॉर्म भी नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये जो देखो ये n लिखा हुआ है इसको उठा के मैं सीधा बाहर लिख लेता हूँ, लिमिट 1/n समेशन। ठीक है, कि देखो समेशन r पे लगा हुआ है इसलिए n से मुझे कोई टेंशन नहीं, n r ले आइएगा बाहर। तो ये n जो है वो शिफ्ट होके कहाँ आ गया, यहाँ पर। अब आपका बचा क्या, n+r और n, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, n+r डिवाइडेड बाई n लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर दूँ तब क्या हो जाएगा हमारे पास, 1+r/n हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन जो बन गया वो हमारा फंक्शन ऑफ r/n का हो गया। ठीक है, तो अब कन्वर्ट करना मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया। ठीक है, जब इस तरह की पूरी फॉर्म सारी चेक कर लेंगे उसी के बाद आप कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, आप पहले जल्दबाजी मत करिएगा। तो ये कन्वर्ट करेंगे, एक इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया। इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद ये फंक्शन क्या बना, √1+x 1/n जो है वो dx बन गया। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं, पिछले क्वेश्चन जैसी ही है। यहाँ पे बन दिया हुआ है, इसमें n से डिवाइड करिए और n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दीजिए, तो 1/∞ 0 हो जाता है और n/n 1 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब √1/x का आप इंटीग्रेशन जानते ही हो ये। ठीक है, यहाँ पे एक लीनियर फॉर्म है और लीनियर फॉर्म की पावर दे रखी है। ठीक है, तो पावर कैसे सॉल्व करते हैं ये आप मैं बता दे रहा हूँ फिर से, कि जैसे कि √x जब सॉल्व करते हो तो x की पावर एक्चुअली है क्या, ये x की पावर 1/2 दे रखी है। तो मैं इसकी पावर को क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं और जितना टोटल बनता है उतने से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1+x और पावर ऑफ 3/2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट हम पुट कर लेते हैं 0 to 1। तो 0 to 1 पुट करेंगे, देखो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 और 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 और नीचे 3/2 है तो ये क्या बन जाएगा 2/3। तो ये अपर लिमिट पुट कर लिया, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करूँगा तो 1 की पावर 3/2 तो 1 बचेगा और ये 3/2 बच जाएगा 2/3। ठीक है, तो इस तरह से भी आंसर लिखा हो सकता है और भी काफ़ी तरह के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे भी हो आप ऑप्शन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सीखना है। और जो नीचे वाला पार्ट तो वो तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा, आपके ऑप्शन के हिसाब से चलेगा, तो उस हिसाब से आपको सेटल करना है। इसी में एक क्वेश्चन और आगे देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है, आंसर काफ़ी बच्चों को इसको याद भी होगा। इस क्वेश्चन को हम क्या करना है कि पहले ये देखना है कि यहाँ पे प्लस की फॉर्म है या मल्टीप्लाई की फॉर्म है। मल्टीप्लाई की फॉर्म है तो इसको आप बाई इक्वल टू पहले मान लीजिए, क्योंकि लॉग लेने के बाद ही ये प्लस की फॉर्म में चेंज होगा, उसके बाद ही आपका काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आपको इतना दे रखा है।
अब क्या चीज़ है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1/n है और इतने पार्ट में, और इसके अलावा यहाँ पे 1/n वगैरह नहीं दिया हुआ है। यदि 1/n वगैरह होता ना यहाँ पर, तो मैं उसको अंदर ले जाने की कोशिश करता, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो हमारी टेंशन खत्म। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, वहाँ पे 1/n दे रखा था, उसको मुझे अंदर ले जाना पड़ा था, ठीक है। चलिए अब मैं सीधा सीधा इसका लॉग ले लेता हूँ। तो यदि लॉग बाई इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। और जो पावर होती है लॉग में क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, और ये 1/n जो 1/n है हमारा क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो चलो अब आगे इसको यदि मैं लॉग ले लूँगा तो लॉग दिस क्या हो जाएगा, जो इतना पार्ट लिखा हुआ है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्वेश्चन मैंने जो सेकंड वाला कराया था वहाँ से ध्यान आ गया होगा, लॉग इसको मैं क्या कन्वर्ट कर लूँगा इस प्रोसेस पे, ठीक है। log m इंटू एन इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n। तो इसके हिसाब से मैं इसको अलग अलग कर लूँगा। तो जब अलग अलग कर लूँगा तो इसी को तो समीशन की फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो ये किस तरह से हो जाएगा आपका, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो अब ये चीज़ बार बार कॉपी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो घर पे बैठ कर ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि मुझे कम से कम कलम चलानी पड़े और पेपर में जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये 1/n हो गया, और ये जो बहुत सारे समेशंस बनेंगे उसमें लॉग तो हर किसी में ही आएगा। लॉग के बाद 10 10 10 हर किसी में आएगा। उसके बाद क्या आएगा, देखो π/2n π/2n π/2n, ये तो हर किसी में आपको दिख रहा होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे 1 है पाई के साथ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे n है ना। तो ये चीज़ मुझे समझनी है कि जो r की वैल्यू है वो किस, मतलब जो वेरिएट जो हो रहा है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे r 1 2 3 4 यही हो रहा है, तो यहाँ पे चिपका दीजिए r। और r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस केस में दिख रहे होंगे 1 और लास्ट टर्म में दिख रहे होंगे n। हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ जितनी जल्दी आप लिख लेंगे उतनी जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये प्रैक्टिस जरूर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा घर पर, ठीक है। क्योंकि पेपर में आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, आपके पास समय नहीं होता है। कोशिश होती है कि हमारा अबाउट 45 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए इसके लिए। चलो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1/n कन्वर्ट होता है dx में, समेशन कन्वर्ट होता है इसमें, और जो log 10, ठीक है। अब इसको देखो क्या लिखना है, जो r/n है इसको x लिखना होता है, तो π/2 तो बच गया ना, तो π/2 और r/n को मैंने लिख लिया x। अपर लिमिट लोअर लिमिट 1n, ये तो बहुत याद ही हो चुका होगा, 0 to 1, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इंटीग्रेशन करता हूँ। इंटीग्रेशन log 10 आप जानते ही हैं, इंटीग्रेशन log ऑफ 10x dx कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ये काफ़ी सारे बच्चों को रटा होता है, ठीक है। लेकिन सॉरी, ये इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से π/2, ठीक है। तो 0 से π/2 log 10x dx के आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे π/2x लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, π/2x को मैं t मान लेता हूँ। तो जो π/2 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कन्वर्ट कर लो इसको, तो ये हो जाएगा log 10 π/2x को मैंने t मान लिया हुआ है, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/π dt, है ना। तो 2/π मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और dt यहाँ पे लिख लेता हूँ। अपर लिमिट लोअर लिमिट इसके हिसाब से चेंज होगा। जब x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब x इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो t इक्वल टू π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो, जैसे ही मैंने ये log 10 मतलब log 10 देखा था, तो वैसे ये वाली जो लिमिट है, मतलब जो क्वेश्चन है वो आपको याद होना चाहिए, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है ये भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब 0 से π/2 log 10t dt, अब तो बिल्कुल सेम हो गया। तो ये टोटल आंसर कितना हो गया, 0। 2π का गुणा करेंगे तब भी 0 ही रहेगा। अब ये किसका आंसर आया हुआ है, ये जो आंसर आया हुआ है वो आया है log बाई का। तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बेस क्या होता है e, तो e की पावर 0, e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। धन धनाधन धन, आंसर हो गया 1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चों को इसका आंसर याद होता है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे 10 या 12 क्वेश्चन है, इसको आप एक पेज में नोट कर लीजिएगा और उसके अधिकतर आंसर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो वो आप यदि डायरेक्ट क्वेश्चन देखा, आंसर पर टिक लगा दिया, तो आपके कितने समय की बचत हो सकती है। जो बच्चे थोड़े से एवरेज टाइप के होते हैं वो इसमें करीब 2 मिनट ले जाते हैं पेपर में। तो आपने देखा और टिक लगाया, वो आपको लगा 2 सेकंड, और वैसे कितना टाइम लगा, 2 मिनट। तो उस 2 मिनट में जो और क्वेश्चंस होते हैं उतनी देर में आप कम से कम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन और एक ये हो गए 5, ठीक है। और बच्चों ने क्या किया, इसको पूरा सॉल्व किया, 2 मिनट में केवल एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो प्लस पॉइंट यदि आपको पाना है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनको आप एक तरह नोट करते जाइए टॉपिक वाइज, और उनके आंसर्स जरूर रट लीजिएगा।
इसलिए साथ एक बेहतरीन क्वेश्चन और देखा जाए, दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आज पढ़ाए हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लो 30-40% अकेला कवर करता है इस टॉपिक से। फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n और टोटल पावर दे रखा है 1 अपॉन n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर लिमिट लगाई गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस की फॉर्म में नहीं दे रखा है, इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको आपको क्या करना होगा, बाई मानना होगा और लॉग भी लेना होगा। चलिए आगे बढ़ें। आगे कैसे करते हैं, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, तो चलो इसको मैं लॉग बाई ले लेता हूँ। ठीक है, अलग से यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा था, अंदर ले जाने की कोई टेंशन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लॉग लीजिएगा। तो ये हो गया लॉग 1 अपॉन n पावर वाला, ये नीचे आ जाएगा। सॉरी, ये लॉग नहीं, यहाँ पे लिमिट लिखना है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n आगे आ जाएगा, लॉग ये हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n की पावर n। यहाँ तक तो लिखिए। अब इसके बाद खेल असली शुरू होगा आपका, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n लॉग। अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, डिवाइड का एक साइन लगा लिया। फैक्टोरियल n को क्या लिखते हैं आप, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 n, और n की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n इंटू n इंटू n, ऐसे करके n, कोई समस्या नहीं। आगे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट 1 अपॉन n लॉग। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन n इंटू 2 अपॉन n इंटू 3 अपॉन n इंटू 4 अपॉन n डॉट डॉट डॉट, और इसको n अपॉन n। अब इसको बन ना कर दीजिएगा, बन हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। क्या करना होता है, लास्ट का टर्म आगे वाले टर्म्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है। सारे क्या लिखे हुए हैं, समथिंग अपॉन n, समथिंग अपॉन n, समथिंग अपॉन n, समथिंग अपॉन n, तो ये भी समथिंग अपॉन n की फॉर्म में ही लिखा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे जानते ही हो, जब भी मैं लॉग लेता हूँ तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ जाती है, क्या, लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, तो उसको ही मुझे समेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें थोड़ी सी स्पीड आ जानी चाहिए अभी तक। तो 1 अपॉन n समेशन लॉग, तो बार बार क्या हो रहा है, देखो 1 अपॉन n तो सब में आएगा, और चेंज क्या हो रहा है, केवल ऊपर वाला पार्ट, तो दिस। ठीक है, और ये r की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो रही है, 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, n तक। ठीक है, तो ये थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 4 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। चलिए अब मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन 1 टू n होता है, तो इसकी लिमिट 0 टू 1 हो जाती है, और 1 अपॉन n dx हो जाता है, और लॉग r अपॉन n जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन काफ़ी बच्चों को याद भी होता है, और प्लस जो हमने क्वेश्चन भी सेकंड वाला करा चुका हूँ, उसमें मैंने log 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पूरा करवाया हुआ है, तो मैं इसको बार बार नहीं करूँगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या आ जाता है, x log x माइनस एक्स। ठीक है, इतना होता है इसका, और लिमिट क्या पुट करनी है, 0 टू 1। ये कैसे आया, इस चीज़ को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये log x का इंटीग्रेशन बहुत रिपीट होता है, एज ए फॉर्मूले की तरह इसको याद रखिएगा। चलिए अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर लेता हूँ। तो कैसे कर लेता हूँ, एक अपर लिमिट के लिए डिब्बा बना लेता हूँ और एक लोअर लिमिट के लिए डिब्बा बना लेता हूँ। 1 पुट करूँगा तो ये 1 इंटू log 1, तो log 1 0 होता है, माइनस ये हो जाएगा 1। अब क्या 0 पुट करता हूँ तो 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे ये कहेंगे यहाँ तो 0 पुट कर दिया, लेकिन जब 0 यहाँ पे पुट करूँगा तो log 0 क्या होता है, log 0 पे माइनस इन्फाइनाइट आता है। तो 0 इंटू माइनस इन्फाइनाइट, मतलब कहने मतलब 0 इंटू इन्फाइनाइट जो होता है वो हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन जब पूरी लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो आंसर इसका 0 ही आता है। ठीक है, तो आप पेपर में ज़्यादा बुद्धि ना लगाइएगा, पता चलेगा आप लिमिट के क्वेश्चन में फंसे जा रहे हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म लगा रहा है, ये लगा रहा है, वो लगा रहा, और टेंशन में आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन ही खराब कर दिया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो खराब नहीं हुआ, लेकिन समय ज़्यादा आपने खराब कर दिया। ठीक है, तो चलो इतना टोटल कितना आंसर आया, ये तो 0 हो गया, यहाँ से केवल -1 बचेगा, पीछे 0 है। तो ये -1 जो वैल्यू है वो किसकी निकल के आई है, वो log बाई की निकल के आई है। ठीक है, तो यहाँ से बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस e होता है तो e की पावर -1। ठीक है, तो e की पावर -1 ये भी आंसर है आपका, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/e। दोनों आंसर आप ऑप्शन में लिखे हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से था, तो इसका आंसर याद कर लीजिएगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n की पावर n और उसकी पावर n, आंसर आता है 1/e। रट्टा मान लीजिए बेटा।